ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज ज्ञान मंथन में बाबा का महावाक्य है 21/11/2025। आज बाबा ने बोला कि मीठे बच्चे, तुम अभी गॉडली सर्विस पर हो, तुम्हें सबको सुख का रास्ता बताना है, स्कॉलरशिप लेने के पुरुषार्थ करना है। बिल्कुल। संगम का एक ही एक समय होता है कि हम गॉडली सर्विस पर होते हैं। पूरे कल्प में देखा जाए तो कभी हम गॉडली सर्विस में नहीं होते हैं। एक कल्प में 5000 साल के बाद में एक ही बार हमें चांस मिलता है गॉडली सर्विस करने का ना। तो बाबा कहते हैं, इसके ऊपर बाबा ने कितना महिमा किया कि तुम कितने अभी भाग्यशाली हो कि इस समय तुम गॉडली सर्विस पर हो। बराबर। और स्कॉलरशिप लेने का पुरुषार्थ करना है। इसमें दो है कि स्टूडेंट लाइफ करते करते हम सर्विस भी कर रहे, जैसे लौकिक में होता है ना, कुछ स्टूडेंट होते हैं वो पढ़ाई भी पढ़ते हैं, दिन में पढ़ाई पढ़ेंगे, रात को जॉब करेंगे, या रात में पढ़ाई पढ़ेंगे, दिन में जॉब करेंगे। तो बाबा कहते हैं ऐसा तुम्हारा डबल है। तुम स्टूडेंट हो, स्टूडेंट के नाते स्कॉलरशिप लेने का पुरुषार्थ करना है, और ईश्वरीय सर्विस पर हो, गॉडली सर्विस पर हो तो सर्विस क्या करनी है, सबको सुख का रास्ता बताना। और सुख का रास्ता क्या है, बाबा का परिचय देना। इससे अलावा कोई दूसरा सुख का जिसको बाबा का सत्य परिचय मिल गया ना, तो अपने आप वो सुख के रास्ते पर आ जाते। फिर बाबा ने मुरली में प्रश्न अच्छा किया है कि तुम बच्चों की बुद्धि में जब ज्ञान की अच्छी धारणा हो जाती है तो कौन सा डर निकल जाता है। ये भय, जैसे कईयों का होता है मृत्यु का भय। हाँ जी, है ना। हाँ। दूसरा कुछ नुकसान हो जाता है, उसका भी भय होता है लोगों के, कहीं नुकसान कहीं ना हो जाए। तो बाबा जब हमें ज्ञान दे देता है, समझ आ जाते हैं हमें, तो उन बातों से हम निर्भय हो जाते हैं। बहुत परफेक्ट। तो आज बाबा ने खास जैसे भक्ति में हम लोग गुरु करते हैं, तो कई बार ऐसे होता है कि ज्ञान में आने के बाद कुछ नुकसान हो जाता है। तो वो कहते हैं कि लौकिक वाले फिर कहते हैं कि नहीं, ये तो तुम उधर गए ना गुरु को छोड़ के अपने, तो गुरु का श्राप मिल गया। तो बाबा कहते हैं ऐसा कोई श्राप आदि मिलने से कुछ नहीं होता है, न श्राप होता है। बाबा कहते हैं इस ज्ञान में आने से फिर ये डर तुम्हारा निकल जाए, क्योंकि हमको सदगुरु मिला है, सदगुरु मिल गया, स्वयं सत्य परमात्मा मिल गया, तो फिर कहीं भी डरने की कोई बात नहीं। रिद्धि सिद्धि सीखने वाले ऐसा तंग करने का, दुख देने का काम करते हैं। बाकी तो जिनको यथार्थ ज्ञान है, अच्छे गुरु लोग भी ये श्राप देने का ये काम नहीं करते। वो तो सदैव सर्व के प्रति सुख, शुभ भावना रहती है, सुख देने की भावना रहती है। इसलिए तो इंसान जब गुरु के पास जाते हैं तभी तो कहते हैं कि हमको कुछ आशीर्वाद कर दो। हाँ जी। ना कि वो श्राप की बात मांगते हैं। आज बाबा ने ज्यादातर मुरली में सब फ्रंट पेज पर तो सारा आत्मा का पाठ पक्का कराया कि बाबा कहते हैं तुम सब पहले आत्मा हो, यह पक्का निश्चय रखना है। फिर बाबा ने पाठ के बारे में कि हम आत्माएं परम धाम से आती है। ये बुद्धि में निरंतर चिंतन की बातें है ये, कि जब भी समय मिले तो चाहे योग में भी बैठे हैं, चाहे चलते फिरते हैं, मतलब खाली बैठे हैं, तो आप बुद्धि में ये चिंतन चलने दो कि मैं प्रकाश स्वरूप आत्मा जो है, मैं तो सबसे पहले मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूँ। भ्रुकुटी के सिंहासन पहला स्टेप ही वो आत्मा का है, वही स्टेप से आप फिर आगे का स्टेप ले सकते हैं। बिल्कुल। जब तक 100 का ही आपका निश्चय नहीं है तो फिर आगे का भी निश्चय नहीं हो सकता। इसलिए पहले 100 का निश्चय कराता है बाबा कि तुम आत्मा हो। तो हम आत्मा, फिर आत्मा परम धाम से आती है, यहाँ शरीर लेकर पाठ बजाती है। इस आवागमन में हम आत्माएं आती जाती है, इस बात को भूल जाते हो, इसलिए ही बाप को आकर आत्मा अभिमानी बनाना पड़ता है कि हम आत्माएं अनेक जन्म जन्मांतर पाठ बजाते बजाते कलयुग के अंत में पूरी तरह भूल जाते हैं कि हम आत्माएं वास्तव में परम धाम की निवासी है। हम यहाँ शरीर धारण कर पाठ बजा रहे हैं, अब हमको वापस जाना है। ये पूरे चक्र को हम भूल जाते हैं। तब फिर बाबा आकर सत्य ज्ञान देता है कि आत्मा अभिमानी बाबा बनाता है। इस संगम युग जैसी महिमा और कोई युग की नहीं है।
संगम बाबा ने कहा कि चारों युगों के बीच में संगम होता है। संगम माना ट्रांसफर का पीरियड। तो लेकिन उनकी कोई महिमा नहीं है। महिमा सिर्फ इस पुरुषोत्तम संगम युग की है, कलयुग का अंत और सतयुग की आदि, क्योंकि यही परमात्मा अवतरण होता है इसी संगम युग पर, और इसी संगम युग पर आत्मा की चढ़ती कला होती है। बराबर। इसलिए बाबा कहते वो बाकी का जो संगम होता है उसमें नीचे उतरना ही होता है ना? नीचे, और ये संगम है वो चढ़ती कला की ओर ले जाता है। बराबर। फिर बाबा कहता है कि भक्ति में कहा जाता है कि तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा ते सुख घनेरे। तो कहावत है, तो जरूर बाप आया होगा तब तो सुख घनेरे दिए होंगे ना। बाप कहते मैं आया हूँ अथाह सुख तुम बच्चों को देता हूँ, बच्चों की बुद्धि में यह नॉलेज अच्छी रीति रहनी चाहिए। बाबा बहुत सुख देता है बच्चों को, सदा के लिए सुखी बना देता है, और फिर उसके लिए बाबा कहते हैं कि यह नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में अच्छी रीति रहनी चाहिए। बच्चों को सुख का रास्ता बताना है। फिर बाबा हमको सुख देता है तो हमारा काम है औरों को सुख का रास्ता बताना। बाप कहते हैं अब घर चलो। अभी पाठ पूरा हो रहा है, अब इसलिए अभी घर चलो। बाप आकर इन दुखों से छुड़ाते हैं, तुम बच्चे जानते हो त्राही त्राही करेंगे। जब परिवर्तन का ये समय एकदम अंत में आ जाएगा तो बाबा कहते हैं सब त्राही त्राही करेंगे। हाहाकार के बाद जय जयकार होनी है। ये थोड़ा सा लास्ट का पीरियड रहेगा जब दुनिया में अति हाहाकार होगा और इधर परमात्मा की प्रत्यक्षता होगी, जय जयकार। हाँ, ब्रह्मा कुमार कुमारियों की जय जयकार होगी, बाबा का नाम वाला होगा कि परमात्मा आया हुआ है। अब तुम्हारी बुद्धि में है कितनी हाय हाय करेंगे जब नेचुरल कैलेमिटीज आदि होगी। तो स्पष्ट है, हाँ, दुख हो जाता है। हाँ जी। तो बाबा कहते ये सारा तुम्हारी बुद्धि में है। फिर बाबा ने 3 शब्द आज कोट किए कि एक तो पुरुषोत्तम संगम के आगे पुरुषोत्तम संगम योग जरूर लगाना है। दूसरा बाबा ने कहा शिव बाबा के आगे त्रिमूर्ति शिव जरूर लगाना है, और ब्रह्मा बाबा के आगे प्रजापिता अक्षर जरूर लगाना है, तभी वो बातें क्लियर होगी। संगम युग है तो पुरुषोत्तम संगम युग है, माना उत्तम बनाने वाला। त्रिमूर्ति है माना ब्रह्मा विष्णु और शंकर जी का भी वो रचयिता है, शिव है। और प्रजापिता ब्रह्मा बाबा यहाँ है, यहाँ साकार सृष्टि पर पाठ बजाता है, न कि सूक्ष्म वतन में है। तो प्रजापिता कहने से ये सिद्ध होगा कि वो साकार में है, तो यहीं साकार सृष्टि पर वो हमको पढ़ाता है, पालना देता है। फिर बाबा कहते हैं वास्तव में वैल्यू तुम्हारी है सारे सृष्टि चक्र में। वैसे भी ड्रामा में जो हीरो हीरोइन के पार्टधारी होते हैं ना, वही सबको याद रहते हैं, उसके कैरेक्टर होता है उनका पूरा ड्रामा। हाँ जी, तो वो बहुत याद रहता है लोग। तो बाबा कहते वैसे ही इस ड्रामा में सबसे वैल्यू जास्ती तुम्हारी है, तुमको हीरो हीरोइन का पार्ट मिला हुआ है। आदि से लेकर सतयुग आदि से लेकर कलयुग अंत तक हम आत्माओं का पार्ट है। इसलिए बाबा कहते हीरो हीरोइन का पार्ट है। हीरे जैसा तुम बनते हो, फिर 84 का चक्र लगाए कौड़ी मिसल बनते हो। ये ड्रामा ही है। हाँ, जैसे जैसे आत्मा अनेक जन्मों में आएगी तो बैटरी डिस्चार्ज होते होते फिर एकदम कौड़ी मिसल बन जाते, दैवी गुण सारे निकल जाते हैं। अब जबकि हीरे जैसा जन्म मिलता है तो कौड़ियों के पिछाड़ी क्यों पड़ते हो? ये धारणा की बात है बड़ी, कि जब अभी पता चल गया संगम युग पर कि हमारा यह जीवन हीरे तुल्य है, तो बाबा कहता है फिर कौड़ियों की पिछाड़ी क्यों पड़ते हो? पाई पैसे के पीछे, धन दौलत, छोटी मोटी प्रॉपर्टी, उसके लिए लड़ाई झगड़े होते हैं, या व्यर्थ बातों में समय गंवाना। तो बाबा कहते फिर इन कौड़ियों के पिछाड़ी क्यों पड़ते हो? ऐसे भी नहीं कोई घर बार छोड़ना है। बाबा का ज्ञान हमको कोई घर बार छोड़ने के लिए नहीं कहता। हाँ, बाबा तो कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो, और सृष्टि चक्र की नॉलेज को जानकर दैवी गुण भी धारण करो, तो तुम हीरे जैसा बन जाएंगे। नॉलेज को धारण करने से दैवी गुण धारण करो। और बाबा ने वो बोला था कि इस नॉलेज से तुम
आपको वैल्यू मतलब तोलते हैं साधु हाँ जी, सन्यासियों का, तो तुम्हारा जो 21 जन्मों के लिए तुम्हें बाबा वजन कर देता है। तुम्हें किसी से भी कुछ मांगना नहीं है, ये भी धारणा की पॉइंट, कि तुम्हें किसी से भी स्थूल और सूक्ष्म कुछ भी मांगना नहीं है। इवन बाबा कहते हैं हम बाबा से भी कुछ ऐसा मांगते नहीं है कि बाबा ये दे दो, बाबा सुख दे दो, बाबा मेरी समस्या का बाबा कहते हैं कुछ भी मांगना नहीं है। कहा भी जाता है मांगने से मरना भला। अपना पुरुषार्थ करो, अपने आप प्राप्ति आ जाएगी। इस प्रकार से बाबा ने बहुत अच्छी तरह हमको धारणा के लिए और योग के लिए, आत्मा के लिए समझाया। तो इस और दूसरा आज बाबा ने धारणा के लिए हम बच्चों के लिए बोला हुआ है कि बेहद बाप से वर्षा लेने के लिए अपना तन मन धन ईश्वर के आगे अर्पण करने में समझदार बनना है। अपना सब कुछ 21 जन्मों के लिए ट्रांसफ़र कर लेना है। दूसरा पॉइंट है, जैसे बाप पढ़ाने की, संभालने की और सिंगारने की सर्विस करते हैं, ऐसे बाप समान सर्विस करनी है। जीवन बंध से निकल सबको जीवन मुक्ति में ले जाना है। बाबा खुद को पहला निकालना है जीवन के बंध, फिर आप दूसरों को निकाल सकते हैं। वरदान है आज की मुरली का कि ज्ञान कलश धारण कर प्यासों की प्यास बुझाने वाले अमृत कलशधारी भव। विस्तार में बड़ा सुंदर बाबा ने बताया कि अभी मेजॉरिटी आत्माएं प्रकृति के अल्पकाल के साधनों से आत्मिक शांति प्राप्त करने के लिए बने हुए अल्पज्ञ स्थानों से फिर परमात्मा मिलन मनाने के ठेकेदारों से थक गए हैं। दुनिया के ठेकेदारों। तो हम देख रहे हैं आज समाज की सारी व्यवस्था, तो ये तीनों बातें कि व्यक्ति अल्पकाल के साधनों से भी थक गया है, भले सुख, लेकिन सुख के बाद उसमें से दुख की भी प्राप्ति होती है। आत्मिक शांति प्राप्त करने के लिए जो स्थान बने हैं वहां भी किस प्रकार का कारोबार चलता है वो भी लोग जानते हैं। परमात्मा मिलन के ठेकेदार जो होते हैं, तो बाबा कहते हैं निराश हो गया है मनुष्य, इसलिए समझते हैं सत्य कुछ और है। धर्म सत्ता, राज सत्ता से तो विश्वास उड़ ही गया, लेकिन अभी ये पिछले 10-20 सालों में धर्म सत्ता से भी लोगों का, क्योंकि ऐसे देख रहे हैं कि बड़े बड़े जिनका नाम है समाज में वह भी कहीं ना कहीं फंस जाते हैं या विकर्मों में लिप्त दिखाई देते हैं। तो बाबा कहते हैं तो इसलिए लोग परेशान हो, निराश हो गए। तो बाबा कहते हैं सत्य कुछ और है, प्राप्ति के प्यासे है। ऐसी प्यासी आत्माओं को आत्मिक परिचय, परमात्मा परिचय की यथार्थ बूंद भी तृप्त आत्मा बना देगी। बाबा के परिचय की और आत्मा के सत्य परिचय की अगर बूंद भी मिल जाए ना, तो बाबा कहते हैं वो तृप्त हो जाएगी। अमृत कलश सदा साथ रहे, अमर बनो और अमर बनाओ। फिर स्लोगन है एडजस्ट होने की कला को लक्ष्य बना लो तो सहज संपूर्ण बन जाएंगे। एडजस्ट होने की कला बहुत बड़ी कला है। आज जो समाज में ऐसा हम देखते हैं, जो घर घर में जो दरारें पड़ती है व्यक्ति में, तो ये कारण इसका एडजस्ट नहीं कर पाते। बिल्कुल। तो एडजस्ट करने के लिए कुछ सहन करना पड़ता है, कुछ समाना पड़ता है, कहीं मोल्ड होना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं ये एडजस्ट होने की कला बहुत बड़ी कला है, इसको अपना लक्ष्य बना लो तो सहज संपूर्ण बन जाए। फिर अव्यक्त इशारा जो है अशरीरी और विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ, ये भी बड़ा सुंदर है। अशरीरी बनने के लिए समेटने की शक्ति बहुत आवश्यक है। अशरीरी बनने, हाँ, क्योंकि बिंदु बनकर जाना है तो फिर बाकी सब विस्तार को आपको समेटना पड़ेगा। अपने देह अभिमान के संकल्प, देह के परिस्थितियों के संकल्प को समेटना है। घर जाने के संकल्प के सिवाय अन्य किसी भी संकल्प का विस्तार न हो, बस यही संकल्प हो अब अपने घर चलना, गए बस। घर दुनिया में भी जब लोग घर जाना होता है ना, तो जो भी सामान होता है वो सारा वाइंड अप करके
लोग तैयारी कर लेते हैं, अगर प्रदेश में होते हैं हाँ जी। तो घर जाना होता है, तो जो भी होता है उसको वाइंड अप करके फिर घर के लिए रवाना होते हैं। तो बाबा भी कहता है कि चारों तरफ से मन बुद्धि को हटाकर समय एक घर की तरफ लगाना हाँ है जी। आपकी, अब घर जाना। ओके, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।